बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बात बात क्या है, ये पाकिस्तान से ही मुताल्लिक है कि आज से 2000 के अंदर मैंने एक प्लाट लिया था। वकार गार्डन के नाम से उन्होंने अनाउंस किया था कि जी हम ये बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन यानी कि मिलेगी आपको, बहुत अच्छा आपको वो होगा कि रोडें बड़ी होंगी और बड़ी नई आबादी बिल्कुल बन रही है। तो बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे। मैंने भी उसमें एक प्लाट बुक कर दिया था, लेकिन यकीन माने 2000 में लिया मैंने, उसकी सारी किस्तें भी पूरी कर दी, उसकी सारी हर चीज़ मुकम्मल हो गई। तो 2006 के अंदर जी उन्होंने 2006 नहीं 2000 या ऑलमोस्ट 2006 के अंदर उन्होंने बोला जी आपका सारा वो हो गया है, अब आप थोड़े और पैसे देंगे तो आपकी यानी कि पूरे घर की जो है, जो भी एरिया बनता है, यूटिलिटी हुई और आपका गैस का और बिजली का और इस सब का आपका एक लमसम पैसे उन्होंने मांगे गए। तो उन्होंने बोला जी आप 1 लाख रुपया जमा कराएं, फिर उसके बाद आपका प्लाट आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। हमने ठीक है भाई, वो उनको दे दिए गए। फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद बोला जी अब आपकी जो है वो रोडों का काम होना है, उसमें लाइनें डलनी है, तो उसके पैसे आपको जमा कराने हैं जी। फिर उसके बाद भी पैसे दे दिए गए। उसके बाद इंतज़ार में बैठे जी अब आप कब देंगे। बोले जी आपकी फ़ाइल तैयार हो रही है, हम आपको लीज करके देंगे। भाई आपने हमें प्लाट तो दिया नहीं, ना उसके प्लाट की डायरेक्शन बताई कि प्लाट है कहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद बोले जी हम आपको लीज करके दे देंगे। 2015 में उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया कि जी आएँ और आके अपने लीज के बुक वो फाइल ले जाए। हमने ठीक है भाई, हम चले गए। वहाँ पे उन्होंने हमें फ़ाइल पकड़ा दी जी, फला फला नाम और फला फला प्लाट नंबर और फला फला कुछ, और ये नहीं बताया कि जी आपका प्लाट असल में है किस जगह पे आपका प्लाट। और हमने जो लिया था वो कॉर्नर का प्लाट लिया था, कमर्शियल प्लाट। तो अब जाके हमने बोला चले हम देखते हैं। हमने वो लीज की फाइल पूरी ली और हम चले गए वकार गार्डन की साइट के ऊपर। हमने कहा चले वहाँ देखें। वहाँ जाके देखा तो ना कोई रोड है ना कुछ, सारा जंगल है। वो जंगल के अंदर एक छोटा सा एक रूम बना दिया, उसके ऊपर लिख दिया जी वकार गार्डन, और उसके नीचे लिख दिया ग्रीन सिटी। अब हमने दोबारा उनको फ़ोन किया जी ये तो बिल्कुल जंगल पड़ा है और ऑलरेडी इसको 10 साल से ऊपर हो गया है। बोले जी हम वो काम हो रहा है, वो किसी दिन भी आपको हम बता देंगे और हम प्लाटिंग शुरू कर देंगे। हमने बोला चले ठीक है भाई, आराम कर लेते हैं। फिर उसके बाद साल 2 साल गुजर गए। फिर उनको फ़ोन किया भाई, आप वो फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते नहीं है। जब फ़ोन करो तो जी बोलते जी अब वो उसके अंदर जी वो पोल के खंभे लगाने हैं, बिजली के खंभे लगने हैं, उसके पैसे आप हमें दें। चले भी वो भी दे दिए, सब पूरा टोटल हिसाब किताब करके उनके हवाले कर दिया। लेकिन उसके बावजूद हमें अभी तक प्लाट नहीं मिला, और हमें ये भी नहीं पता कि वो प्लाट है कहाँ पे और किस जगह पे है, कॉर्नर में है, बीच में है, कहाँ है। ना रोडें बनी। पिछले साल मैं गया था वहाँ पे, पिछले साल मैंने देखा 2021 में मैं गया हूँ वहाँ पे मैंने साइट का पूरा मायना किया, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया वहाँ पे। सिर्फ जंगल के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। और जब उनको फ़ोन करो तो बोलते हैं कि जी हमने ये काम कराना है, लाएं जी 50,000 रुपये जमा करा दें, अभी ये करना है जी हमें। जब आप उनको फ़ोन करें वो पैसों का तगादा कर देते हैं, जबकि पूरी पेमेंट हो चुकी है। लीज़ की फ़ाइल हमारे को उन्होंने दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन प्लाट का नहीं पता कि प्लाट है कहाँ पे। सिर्फ
आप जाएं वहाँ पे साइट पे, तो वहाँ पे आपको सिर्फ वकार गार्डन एक रूम बना हुआ है, बस उस रूम के ऊपर आप देख लें जी, आपके इलाके का नाम लिखा हुआ है जहाँ आपको प्लाट मिलना है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, इंतज़ामिया से देखें ये कुछ करें इसका, क्योंकि इस तरह से लोगों को, बहुत से लोगों को लूटा जाता है। अब ये नहीं पता कि ये ओरिजिनल है क्या है, लेकिन वहाँ जाके देखें तो लगता है कि जी आपका प्लाट इसी जगह पे है, वकार गार्डन भी लिखा हुआ है और चारों तरफ से उन्होंने बाउंड्री वाल बना दी है, लेकिन उसके अंदर क्या है कुछ नहीं पता। तो भाई कराची के लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा एहतियात करें और ऐसे लोगों से बचें कि बाद में यही होता है। देखें आजकल क्या हो रहा है कराची के अंदर, हर जगह पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो नाजायज़ ज़मीन पे बनी हुई हैं, सरकारी ज़मीन पे बनी हुई हैं। अभी मैं देख रहा था तो उधर पता चला जी कि 10-12 जो उन्होंने बनाई है, 10-12 इलाके हैं जो नाजायज़ हैं, और जबकि वहाँ प्लाटिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसके बावजूद उसकी उनकी पकड़ दकड़ नहीं है और मुस्तकिल प्लाट बेच रहे हैं, क्योंकि लोगों को मालूमात नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग सब एहतियात करें और पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद कोई प्लाट ख़रीदें। अल्लाह हाफिज़।